विगत 15 सालों से पुरुष के वर्चस्व वाले क्षेत्र में भी मैं लड़कर आई हूं, अपने काम के बदौलत आई हूं। साथ है कि ये चुनाव मैंने 2008 में लड़ा था, जब 2007 में मेरे पति की मृत्यु हुई। अगर मैं जीत कर आती हूं मेयर के रूप में, तो मैं 2-3 मुद्दे हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करूंगी। महिला सुरक्षा पर भी मैं ध्यान लगाना चाहूँगी और पेयजल की समस्या है उस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहूँगी। विलम्ब होगा लेकिन कार्य होगा। और दूसरी बात है कि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो एक पुरुष की तरह अपने घर के लिए फाइनेंस भी मैं ही व्यवस्था करती हूँ और अपने घर में एक गृहिणी की तरह घर का एक एक चीज़ मैं मैनेज करती हूँ। झारखंड में इस वक्त नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हर प्रत्याशी तैयार हैं। महिलाएं पुरुष हों, चाहे जितने भी मोहल्ले की महिलाएं हैं, वो इसी बात का इंतजार कर रही हैं कि कब 23 तारीख आए, हम अपना मतदान करें और कैसे हम रांची को एक नया मेयर दें। अभी वर्तमान परिदृश्य में हम आपको बता दें, जिस प्रत्याशी के साथ हम मौजूद हैं वो मेयर प्रत्याशी भी हैं, वो वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रत्याशी भी हैं। आपने नाम सुना होगा सुजाता कच्छप का। उनके साथ हम बातचीत करने आए हैं और कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे जिस पे चर्चा होनी चाहिए। एक मेयर का क्या दायित्व बनता है, एक मेयर किस तरीके से पूरे निगम को 3,500 से 4,000 करोड़ का रांची नगर निगम का बजट है, आपको ये बात पता होगा। उस बजट को ये कैसे इस्तेमाल करेंगी अगर ये आने वाले समय में मेयर प्रत्याशी के तौर पे जीत जाती हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका ईयर नाउ चैनल में। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। है ना। मैं आपसे बस एक नॉर्मल सा सवाल से शुरू करूंगा। आप एक महिला हैं, पूर्व में 3 बार आप पार्षद रह चुकी हैं, आपने तमाम तरीके की सेवाएं दी हुई हैं लोगों को। लोगों ने फिर से भरोसा जिताया है और दिखाया है आप पे, क्योंकि आप लड़े मेयर का चुनाव। सबसे पहला सवाल, 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ का बजट है रांची नगर निगम का। उस बजट को कैसे इस्तेमाल करिएगा? आपको लगता है कि पूर्व में उसका गलत इस्तेमाल हुआ या क्या हुआ? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी कि गलत इस्तेमाल हुआ। अपने अपने तरीके से काम करने का एक अलग व्यू होता है लोगों का। अगर मैं जीत कर आती हूँ मेयर के रूप में, तो मैं 2-3 मुद्दे हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। बरसात के दिनों में जो बारिश के वजह से लोगों को परेशानी होती है, प्राकृतिक आपदा जो आ जाती है, उस पर थोड़ा मेरा ध्यान रहेगा। उसके अलावा महिला सुरक्षा पर भी मैं ध्यान लगाना चाहूँगी और पेयजल की समस्या है उस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहूँगी। महिला सुरक्षा का आपने जिक्र किया। आज अभी वर्तमान परिदृश्य में हम अपने दर्शकों को बता दें कि हालत उतनी अच्छी नहीं है महिलाओं की, चाहे वो देर रात कहीं खुलेआम अच्छे से घूम नहीं सकती हैं। उनको लेकर के क्या आपका मूव रहेगा? किस तरीके से महिला सुरक्षा को आप सुनिश्चित करिएगा? मेरा ये है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं प्रशासन से पूरा हेल्प लेना चाहूँगी। जगह जगह पर मुख्य चौक चौराहे पर CCTV फुटेज लगवाना, एक हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराना और पुलिस गश्त बढ़ाना मैं चाहूँगी। ये जो PCR की गाड़ियाँ घूमती है, ये सिर्फ मैं देखती हूँ कहीं कहीं इसमें कमियाँ हैं। इसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मैं प्रशासन की मदद लूँगी, ताकि गली मोहल्ले में भी महिलाएं सुरक्षित रहें। और महिलाओं के लिए कुछ विशेष जगहों पर कुछ हेल्प सेंटर टाइप का भी बनाया जाएगा, जहां से अविलंब उनको सुविधा उपलब्ध हो। एक अमूमन चीज़ देखा गया है कि केंद्र सरकार हर साल तमाम तरीके की योजनाएं लेकर के आती है, लेकिन महिलाओं तक वो पहुंच नहीं पाता। घर घर तक उनको बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। ये प्रश्न हम जिनसे भी मिल रहे हैं उनसे पूछ ही रहे हैं। आयुष्मान भारत का आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज भी कितने परिवार हैं जो उससे वंचित रह गए हैं, उनके बारे में उन्हें नहीं पता। केंद्र सरकार जितने भी योजनाएं लाएंगी, ये कोई मेयर बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको आप हर घर तक कैसे पहुंचाइएगा? ये कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है मेरी नज़र में, चूँकि मैंने अपने 15 साल के पार्षद कार्यकाल में एक एक चीज़ धरातल पे उतारा है, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे। मेरे यहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक रिक्शा चालक से लेके एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके प्राइवेट सेक्टर के लोग, हर किसी को मैंने राशन कार्ड से लेके पेंशन की योजनाएं, घर घर पानी की योजनाएं, राशन कार्ड, हर चीज़ उपलब्ध कराया है। आवास योजना तक भी दिया है और ये आयुष्मान कार्ड भी मैंने बनवाया है। तो मुझे लगता है इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि एक जनप्रतिनिधि को चुनाव जीत के बैठना नहीं चाहिए। अपने माध्यम से तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अपने नीचे प्रतिनिधि और समाज से जुड़ी हुई महिलाओं को जो एकदम निचले स्तर पर काम करना चाहती है, खास पर ऐसी महिलाएं जो इन सब के लिए खुद परेशान रही हूँ, वही दूसरे की परेशानी समझ सकती है। जो महिलाएं इन सब चीज़ों को फेस नहीं की है या
उन्हें नीड नहीं है, उनसे अगर हम काम लें तो ये धरातल तक नहीं पहुंचेगा। एकदम निचले स्तर कहने का मतलब कि घरों में हमारी काम करने वाली बहनें भी हैं, तो हमें उसमें से चुनकर पढ़ी लिखी बहनों को जोड़ना होगा, चाहे मजदूरी करती हैं। मेरे यहाँ रानी मिस्त्री कहने का मतलब राजमिस्त्री वाला काम भी महिलाएं करती हैं, तो ऐसी महिलाओं को जोड़ के ये सब बताना है। लेबर कार्ड भी बनवाना, इस तरह की बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं। बस मुझे लगता है सही तालमेल नहीं है, उसके वजह से काम नहीं होता है। दूसरा, हर विभाग में कमियां हैं, लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं। विभागों में जाने से भी बहुत सारी त्रुटि देखने को मुझे मिलती है। तो मुझे लगता है मैं तालमेल बैठाने की कोशिश करूंगी, हर विभाग से पहले तो बैठक करूंगी और धरातल पर काम कैसे उतरे इस पर 100% समीक्षा की जाएगी और कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। बस एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा मैम आपसे, और ये शायद सबसे ज़रूरी सवाल है। अमूमन जब भी हम मैदान में उतरते हैं, जंग लड़ने जाते हैं, ये जंग है एक तरीके का, चुनाव एक जंग होता है। आपको अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में पता होगा, जानकारी होगी, कैसे अलग देखते हैं अपने आप को उन 10 प्रतिद्वंदियों में से? जो भी अभी उतरे हैं उसमें से तो सारी घरेलू महिलाएं हैं, कभी घर से बाहर निकली नहीं हैं। सारे उनके हस्बैंड सारा काम देखते हैं, और एक स्टूडेंट अभी उतरी है, उसके पिता उसका काम देखते हैं या उसके सहयोगी देख रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं है, मेरे साथ है कि ये चुनाव मैंने 2008 में लड़ा था। जब 2007 में मेरे पति की मृत्यु हुई, उसके बाद मैंने अपने आप को यहाँ स्थापित किया है, और विगत 15 सालों से पुरुष के वर्चस्व वाले क्षेत्र में भी मैं लड़कर आई हूँ, अपने काम के बदौलत आई हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कार्य कुछ है जो मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ, विलम्ब होगा लेकिन कार्य होगा। और दूसरी बात है कि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो एक पुरुष की तरह अपने घर के लिए फाइनेंस भी मैं ही व्यवस्था करती हूँ, और अपने घर में एक गृहिणी की तरह घर का एक एक चीज़ मैं मैनेज करती हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मेरे इस तरह के जो मेरा समीक्षा है, जो अपना मेरा ओरा है, उस तरह का किसी महिला का होगा। अंतिम संदेश जनता के लिए जो 23 फरवरी को वोट देने जाएंगे, मतदान देने जाएंगे? मैं यही कहना चाहूँगी रांची की तमाम जनता से कि किसी भी बहकावे में नहीं आए, अपने वोट का प्रयोग करें, अच्छे तरह से सही कैंडिडेट और ईमानदार कैंडिडेट को चुनें। वरना सबको पता है कि एक हर काम के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए 5 साल आपको परेशानी ना हो और सरकार की तमाम योजनाएं आप तक आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसके लिए अपना वोट सही प्रत्याशी को दे और अपने विवेक और बुद्धि से काम करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सुजाता कश्यप जी को। बड़ा कमाल का बात इन्होंने कहा कि सिंगल मदर है ये। अमूमन आपने कहा मैम कि आप 2008 में भी आपने चुनाव लड़ा था, उस समय से लगातार अकेले संघर्ष कर रही हैं, 3 बार की पार्षद रह चुकी हैं, तो मैदानी एक्सपीरियंस, जो ज़मीनी एक्सपीरियंस होता है वो इनके पास है, तजुर्बा है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने आपको जैसा कि वादा किया था, हम तमाम तरीके का अपडेट्स नगर निकाय चुनाव को लेकर के हमेशा देते रहेंगे अपने दर्शकों को। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे सुजाता कश्यप जी को। मेरा नाम है हर्षित, कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।